हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू मेक इट एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्टा के बारे में। पिछली क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन और मोनेरा के बारे में पढ़े थे। अगर कोई भी वो उस क्लास को मिस कर गए हो बेटा तो वो क्लास जरूर देख लेना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा क्या होता है बेटा? प्रोटिस्टा क्या होता है, देखो प्रोटिस्टा पहली बात क्या होता है, यूनिसेलुलर होगा, यूकैरियोट्स होगा। ये तो पता है कि यूनिसेलुलर का दो टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। मोनेरा के अंडर में प्रोकैरियोट्स रहता है, प्रोटिस्टा के अंडर में यूकैरियोट्स रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो मेन चीज है बेटा वो डिस्कस करने वाले हैं। प्रोटिस्टा का क्या सेल वॉल रहता है, क्या क्या रहता है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, वो सारा चीज हम लोग जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे तब देख चुके हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग इसका कैटेगरी देखेंगे। तो अगर प्रोटिस्टा की बात किया जाए बेटा, प्रोटिस्टा आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। देखिए पहला जो है वो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट। ओके, एंड द लास्ट वन इज सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ओके, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये होता है बेटा ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स। अब इसका मतलब देखो फोटोसिंथेसिस करेगा तो खुद का खाना खुद ही बनाएगा, सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। अब प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट क्या होता है बेटा, हेटेरोट्रॉप्स। ओके, और सेप्रोफाइटिक यहाँ पे नाम से पता चल रहा है, दे आर सेप्रोफाइट्स। ठीक है, चल अब बेटा इन दोनों को मतलब तो आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो पिछले वाला क्लास देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो बेटा, जो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है वो है टोटल 80%, मतलब ज्यादा जो पाया जाता है प्रोटिस्ट ग्रुप में, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, बाकी जो रहता है वो प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट एंड सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट रहता है। अब इसके अंडर में बेटा कितना ग्रुप रहता है, इसके अंडर में 3 कैटेगरी आपको मिलेंगे। क्या क्या, पहला आपको क्या मिलेगा, क्राइसोफाइटा। ठीक है, क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा मतलब इसका मतलब होता है गोल्डन एल्गी वाला ग्रुप। ओके, और इसका अगर हम नाम लिखवाएं तो वो है डायाटॉम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा बेटा पायरोफाइटा। ओके, पायरोफाइटा। ठीक है, और इसके अंडर में कौन आएगा, इसके अंडर में आपका आएगा फायर एल्गी। ओके, चलिए इसका एग्जांपल क्या होगा, डिनोफ्लैजेलेट्स। ठीक है, अब लास्ट वन इज यूग्लिनोफाइटा, और इसके अंडर में कौन आएगा, यूग्लिना और यूग्लिनोइड्स। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी आपको मिला। ठीक है, ऑटोट्रॉप फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में। ठीक, राजू एक बार देखो रिकॉर्ड हो रहा है ना। ठीक, चलो बेटा अब चलते हैं प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट में। ये वाला थोड़ा सा मैं मिटा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं आटेगा। ठीक है ना, ये वाला थोड़ा सा मिटा दूं। अब देखो इसके अंदर में 4 ग्रुप होते हैं, 4 कैटेगरी होते हैं, 1 2 3 4। पहला वन एमीबॉइड प्रोटिस्ट। ओके, चलिए एमीबॉइड प्रोटिस्ट में एग्जाम्पल क्या रहेगा, सर्कोडिना, एमीबा। ठीक है, नेक्स्ट जो 2 नंबर पे आता है वो है आपका सीलियाटा। ठीक है ना, सीलियाटा, और इसके अंडर में क्या रहेगा, पैरामेशियम। ठीक है, नेक्स्ट 3rd नंबर पे आएगा फ्लैजेलाटा, और इसके अंडर में आएगा ट्राइपैनोसोमा। बहुत लोग इसके अंडर में ज़ूफ्लैजेलेट्स भी लिखते हैं, सेम है। मैंने पर्टिकुलर एक एग्जांपल दे दिया, और वो पूरा जो फैमिली का जितने सारे आते हैं फ्लैजेला प्रेजेंट रहते हैं वो सब का बता दिया, ज़ूफ्लैजेलेट्स। ठीक है, सो ट्राइपैनोसोमा। नेक्स्ट नंबर 4 है स्पोरोजोवंस। स्पोरोजोवंस। ओके ना, इसके अंडर में आता है प्लाज्मोडियम।
ये सब चीज के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे बेटा, पहले इतना सा जान लो। और ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ बेटा, यही एग्जाम्पल जरूरी है और इसी से क्वेश्चन आएगा आपका एडवांस लेवल में, ठीक है ना। अब सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट में जो आता है वो है स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फाइसेरम, ठीक है, फाइसेरम हो गया। चलिए मैं मिटा दूं, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, जो पहला चीज था वो था डायाटॉम्स, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो जो जगह से क्वेश्चन आने वाले हैं वो पार्ट हम लोग जरूर छूने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो डायाटॉम्स में फिर वो प्रोटिस्टा वाला कैरेक्टर आ जाता है, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, एक्वेटिक, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग नहीं लिखते। जो मेन कैरेक्टर है बेटा वो है सेल वॉल इज कवर्ड बाय सिलिका which is indestructible, ठीक है, जो क्या होता है, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है और धीरे धीरे एक के ऊपर एक वो जमते जाता है और इसीलिए इसका एक नाम दिया गया है, वो दिया गया है डायाटोमेसियस अर्थ, ठीक है ना। ये जो कुछ वर्ड है बेटा ये याद रखना, क्योंकि इसी से क्वेश्चन उठा के दे देता है, ठीक। अब देखिए बेटा ये बहुत अमाउंट में पाए जाते हैं डायटॉम्स और इसीलिए ना ये तो फ्लोट करते हैं, ठीक है, फ्लोट करते हैं वाटर में और इतने ज्यादा अमाउंट में होते हैं, फ्लोट करते तो सन का जो रेज है वो उनके ऊपर डायरेक्टली पड़ता है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, और इतने ज्यादा अमाउंट में वो प्रेजेंट है तो इसीलिए उसको बोला जाता है कि चीफ प्रोड्यूसर, वो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर चीफ प्रोड्यूसर, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका जो टाइप है ना बेटा उससे क्वेश्चन आएगा। एक होता है पिनेट टाइप, ठीक है ना, और एक होता है सर्कुलर टाइप। अब बेटा पिनेट टाइप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर सोप बॉक्स जैसा, एक थिन लेयर रहेगा नीचे, उसके ऊपर कवर हुआ एक और लेयर, जैसे सोप बॉक्स कैसे होता है, नीचे एक और ऊपर उसका ढक्कन, उसी तरह से दिखता है, ठीक है ना। और सर्कुलर में क्या होता है, नॉर्मल, ठीक है। तो ये इसका टाइप है, इसका टाइप से भी क्वेश्चन देता है, स्टेटमेंट वाइज भी दे सकता है, नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे सकता है, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट है नो फ्लैजेला, कोई फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर बोला जाता है, वो मैं नहीं लिखा रही हूँ। दे आर कॉल्ड jewels of plant kingdom, ठीक है ना, इसको jewels of plant kingdom बोला जाता है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, कोई फ्लैजेला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है रिप्रोडक्शन, नहीं आप रिजर्व फूड लिख लीजिए, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल क्या रहते हैं, देखिए इसका रिजर्व फूड मटेरियल या तो ऑयल रहेगा, नहीं तो क्राइसोलैमिनारिन रहेगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखिए बेटा दो टाइप के होती हैं, पहला एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। अब बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें किसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो है बेटा ऑक्सोस्पोर एंड हॉर्मोगोनिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है बेटा, सेवरल डायटॉम्स ऑक्सोस्पोर एंड हॉर्मोगोनिया के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और कुछ फ्यू साइनोबैक्टीरिया ऑक्सोस्पोर्स एंड हॉर्मोगोनिया की मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये बातें ध्यान में रखना कि सेवरल डायटॉम्स एंड फ्यू साइनोबैक्टीरिया ऑक्सोस्पोर एंड हॉर्मोगोनिया की मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका डायटॉम्स का जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देती हूँ। चलिए वेरी गुड। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिनोफ्लैजेलेट्स के बारे में, ठीक है। देखिए पहला जो वही सेम प्रोटिस्टा का कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो आता है दे आर बाइफ्लैजेलेट्स, ठीक है, बाइफ्लैजेलेट्स। थोड़ा सा आपको पिक्चर दिख रहा है, फिर भी मैं थोड़ा सा एक ड्राइंग करके एक चीज समझा दूं। देखिए तो ये एक फ्लैजेला और इधर से एक फ्लैजेला रहता है, ठीक है। तो ये वाला जो फ्लैजेला रहता है एट द एंड वो क्या करता है, मतलब जो ट्रांसवर्स फ्लैजेला रहता है बेटा, सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला रहता है, वो क्या करता है, किस डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन देता है डिनोफ्लैजेलेट को।
और जो बीच में ये वाला है ना, जो ट्रांसवर्स में है, वो क्या करता है, वो आगे बढ़ने में हेल्प करता है, वैसे स्पिन जैसा मूव करता है, ठीक है ना। और नीचे वाला क्या करेगा, वो डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ देता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, सेल वॉल प्रेजेंट रहता है एंड इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। चलिए इसके ऊपर कोई कवर नहीं रहता है जैसा आपका डायटॉम्स में था, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, रेड टाइड्स, रेड टाइड्स फॉर्म्ड ड्यू टू रेड डिनोफ्लैजेलेट्स, मतलब कुछ डिनोफ्लैजेलेट होते हैं रेड, और उसी की वजह से समुद्र में जो रेड टाइड हम लोग को दिखाई पड़ती है वो उसी की वजह से होती है, ठीक है। रेड डिनोफ्लैजेलेट का क्या नाम है, गोनियोलैक्स, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर बायोलुमिनस, सॉरी बायोलुमिनस, ठीक है। बायोलुमिनस मतलब जो अपने शरीर से लाइट इमिट करता हो, ठीक है। लेकिन ये बायोलुमिनस क्यों है, क्या प्रेजेंट है ऐसे जिसकी वजह से वो अपने शरीर से, अपने बॉडी से लाइट इमिट करता है, वो है लूसीफेरिन प्रोटीन, ठीक है। आई थिंक इतना तक सबको समझ में आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन, मोस्ट ऑफ देम क्या है, एसेक्सुअल, सम सोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था बेटा, इसमें रेड डिनोफ्लैजेलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका सेल वॉल क्या है, इसका बाइफ्लैजेलेट्स क्यों है, बायोलुमिनस है किस प्रोटीन के लिए, और इसमें रिप्रोडक्शन, ये सारा कुछ आपके क्वेश्चन में दे सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं देगा बेटा। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोटिस्टा है तो दे आर मोस्टली एक्वेटिक होती है, ठीक है। तो ये बातें सबको समझ में आई है, मैं मिटा देती हूँ। चलिए अब आते हैं यूग्लिनोफाइटा के अंडर में यूग्लिना, ओके। अब देखिए बेटा यूग्लिना में क्या होता है, यूग्लिना में पहला पॉइंट है डू फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट दे डज नॉट हैव नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं है, ठीक है, बातें याद रखिएगा, ठीक। अब देखो बेटा फोटोसिंथेसिस करता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसका, प्लांट्स का, ठीक है। और सेल वॉल एब्सेंट रहता है कौन से किंगडम में, एनिमल्स में, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों का ही कैरेक्टर रखते हैं अपने बॉडी पे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके हो गया। चलिए कि इसका फ्लैजेला होता है 1 to 2 फ्लैजेला, ठीक है, पिक्चर आपको दिख रही है। किसी किसी में क्या होगा, एक फ्लैजेला रहेगा बड़ा सा, और किसी किसी में क्या होता है बेटा, 2 फ्लैजेला रहता है, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है, ये हो गया। रिप्रोडक्शन देखिए, रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्शन होता है थ्रू बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो कॉन्जुगेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है बेटा, देखिए बायोलॉजी में ना बहुत सारे एक्सेप्शनल केस है, आप एकदम ये नहीं बोल पाओगे कि ये ही होता है, ठीक है ना, कुछ दूसरा भी हो सकता है कि वो कम हो, लेकिन वो हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए बेटा इसमें ज्यादा होता है बाइनरी फ्यूजन, बहुत कम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू कॉन्जुगेशन, ठीक है। चलिए कॉन्जुगेशन अगर नहीं समझ पा रहे हो तो पहला वीडियो देखो। सो बाइनरी फ्यूजन में कौन सा फ्यूजन होता है, देखिए बाइनरी फ्यूजन होता क्या है, ये तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 के चैप्टर में बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पहले डिवाइड करता है, तो न्यूक्लियस डिवाइड होकर 1 से 2 बन गया, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ये साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाता है, तो देखिए एक सेल से 2 डॉटर सेल बन गया, बना कि नहीं, ठीक है। तो ये होता है बाइनरी फ्यूजन, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाना और एक एक पार्ट एक एक अलग अलग इंडिविजुअल जैसा बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाइनरी फ्यूजन होता है बेटा, वो एक पर्टिकुलर बाइनरी फ्यूजन 3 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल बाइनरी फ्यूजन, दूसरा होता है आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, तीसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाइनरी फ्यूजन होती है बेटा वो है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, मतलब ये एक एनिमल का बॉडी है, कटा, इधर एक बना, इधर, माने इस तरफ से काटेगा, ठीक है ना। और सिंपल बाइनरी फ्यूजन में किसी भी तरफ से काट सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका यूग्लिना के बारे में,
इससे ज्यादा नहीं आएगा। इसका एग्जाम्पल आपको पता है, यूग्लिना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना। यूग्लिना ही पढ़ा रहे थे, यूग्लिना फाइटा में यूग्लिना, ठीक है। चलिए मैं मिटा देती हूँ इसको। चलिए तो ये हो गया आपका बेटा क्या बोलते हैं उसको, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, ठीक है ना। अब हम लोग जो देखेंगे वो है प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट। अब बेटा प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट में बहुत वैरायटी आता है, उसका शेप में वैरायटी आता है बहुत ज्यादा, उसका जो न्यूट्रिशन टेकिंग होती है उसमें वैरायटी आती है, ठीक है ना। उसका न्यूक्लियस काउंट में वैरायटी होती है, नहीं तो यूनिन्यूक्लियर, नहीं तो बाइन्यूक्लियर, नहीं तो मल्टीन्यूक्लियर, तो बहुत सारा इसमें वैरायटी पाया जाता है, ठीक है। तो एक एक करके उसका जितना भी कैटेगरी था वो हम लोग देखने वाले हैं। पहला जो था बेटा वो था एमीबॉइड प्रोटिस्ट, ठीक है। और इसके अंडर में हम लोग क्या एग्जाम्पल देखे थे बेटा? एक था सर्कोडिना, दूसरा था एमीबा। अगर पूछेगा ना बेटा इन्हीं दोनों से पूछता है, ठीक है। चलिए अब इसका भी नॉर्मल जो है कि एक्वेटिक होती है, देखिए इसका एक्वेटिक है लेकिन सी, मॉइस्ट सॉइल, फ्रेश वाटर सब में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। दे शो एमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है ना। मतलब एमीबा जैसे चलते हैं उसी टाइप से सब लोग चलेंगे। मतलब दे हैव स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब पता है, स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मींस लेग, सो फॉल्स फुट और फॉल्स लेग, ठीक है। लेग बोल के कुछ अलग से ऑर्गन नहीं होता है, उसका जो बॉडी का जो पार्ट है वही लेग जैसा बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया हो गया। नेक्स्ट क्या है, इसका जो कॉमन स्पीसीज है बेटा, कॉमन स्पीसीज है एमीबॉइड प्रोटिस्ट का, हाँ स्पीसीज है वो है एमीबा प्रोटियस, ठीक है ना। ये बातें ध्यान में रखिएगा। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन होते हैं दो टाइप का, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। सेक्सुअल होती है थ्रू सिंगैमी और एसेक्सुअल होती है थ्रू बाइनरी फिजन, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब एक चीज ध्यान रखना कि एमीबा करती है बाइनरी फ्यूजन। मैंने बताया कि बायोलॉजी में बहुत एक्सेप्शन है, ठीक है ना। एमीबा करता है क्या? बाइनरी फ्यूजन, 90% चांस, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में क्या देता है कि एक टाइम होता है जब एमीबा क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, मल्टीपल फ्यूजन। अब पहले ये बात समझ लेते हैं कि मल्टीपल फ्यूजन होता क्या है। देखो मल्टीपल फ्यूजन क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए एक सेल है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और ये गुब्बारा जैसा फूलता रहेगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं है। और एक टाइम पे वो गुब्बारा फट गया और ये न्यूक्लियस निकल जाता है, एक एक न्यूक्लियस एक एक इंडिविजुअल जैसा बिहेव करने लगता है, ठीक है। सो दिस इज मल्टीपल फ्यूजन। अब ये मल्टीपल फ्यूजन क्यों होता है? देखिए जब अनफेवरेबल कंडीशन रहता है ना, तब एमीबा अपने चारों तरफ एक सिस्ट लाइक बना लेता है, कवर बना लेता है, जिसको बोला जाता है एनसिस्टमेंट, एनसिस्टमेंट ऑफ एमीबा, ठीक है। और उस टाइम पे उस अनफेवरेबल कंडीशन में वो मल्टीपल फ्यूजन करता है, ठीक है। याद रहेगा दोनों चीजें, ठीक है। और कोई दिक्कत है इसमें? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सीलियाटा, ठीक है, सीलियाटा। चलिए अब देखो बेटा सीलियाटा ग्रुप में क्या होता है, ध्यान से देखो। चलो तो सीलियाटा में बेटा नाम से पता चल रहा है कि सीलिया प्रेजेंट होगा। अब बेटा सीलिया में क्या सीलियाटा में क्या एग्जाम्पल बताई थी मैंने? पैरामोशियम, ठीक है ना। सीलिया क्या होता है आपको पिक्चर में दिख रहा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक बॉडी है, सो हेयर लाइक ये हो गया सीलिया, ठीक है। पूरे बॉडी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे। इनका जो सेल मेम्ब्रेन है और बॉडी है दैट इज कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, ऐसा लिखो, बॉडी इज कवर्ड विथ a thin membrane known as पेलिकल, ठीक है ना, उसको पेलिकल बोला जाता है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे कोई फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। और लोकोमोटिव स्ट्रक्चर क्या है? सीलिया, ये भी एक्वेटिक है, ठीक है ना। अब देखिए अब मेन बात क्या है कि इसका बॉडी में बाइन्यूक्लियस मतलब दो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, बाइन्यूक्लिएट होते हैं। दो टाइप के न्यूक्लियस मिलेंगे आपको, एक तो मिलेंगे मैक्रो, एक मिलेंगे माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए बेटा दोनों में डिफरेंस क्या है।
माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और मैक्रोन्यूक्लियस जो है बेटा वो बॉडी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। ठीक है ना, ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे सकता है, नहीं तो असर्शन रीजनिंग में दे सकता है, नहीं तो ऐसे ही पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, नीचे में दिया गया कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका न्यूक्लियस 2 टाइप के होते हैं। ठीक है ना, तो आपको याद रखना पड़ेगा पैरामीशियम और सिलियाटा ग्रुप, ठीक है, जो कि प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिप्रोडक्शन। चलिए, रिप्रोडक्शन बेटा एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल अगर होगा तो होगा बाय कॉन्जुगेशन, ठीक है, और अगर एसेक्सुअल होगा बेटा वो होगा बाइनरी फिजन। लेकिन बाइनरी फिजन अगर होगा तो वो कौन सा बाइनरी फिजन होगा? सिंपल, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स, ये होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, तो इतना बातें अगर आप याद रख लो, इसके अंडर में जितना क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं मिटा देती हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लैजेलाटा। अब बेटा फ्लैजेलाटा के अंडर में कौन आता है? ट्राइपैनोसोमा। ये बातें बहुत ध्यान से याद रखना कि ट्राइपैनोसोमा कौन से बीमारी का पैरासाइट है, वो है बेटा स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस, इंसान सोते सोते मर जाता है, बहुत नींद आती है। आप लोग सोच रहे हो कि मैम मुझे भी तो नींद आती है, ऐसी बात नहीं। आप लोग सोते हो कि चलो भाई थोड़ा सा सो लेते हैं, लेकिन स्लीपिंग सिकनेस जिन लोगों को होता है बेटा वो रह नहीं पाते, वो चाहते नहीं कि सोए लेकिन सो जाते हैं। ठीक है ना, मजबूरी से। चलिए, तो ये होता है ट्राइपैनोसोमा, बातें याद रखना। यहाँ पे देखिए लोकोमोटिव ऑर्गन और लोकोमोटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? फ्लैजेला। ठीक है, एक्वेटिक होती है, यूनिसेलुलर होती है, यूकैरियोट होती है, वो सब नहीं बता रहे। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट आएगा? और इंपॉर्टेंट आएगा बेटा यहाँ पे कि इसका जो रिप्रोडक्शन है होता है बोथ सॉरी सिर्फ एसेक्सुअली होती है। ठीक है ना, बाय बाइनरी फिजन। ठीक है, और ये होते हैं बेटा फ्री लिविंग और होते हैं पैरासाइट। ठीक है, दूसरों के शरीर में जाके या दूसरे बॉडी में जाके अपना न्यूट्रिशन लेना, पैरासाइट नहीं तो फ्री लिविंग होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्लैजेलाटा के बारे में। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इससे ज्यादा नहीं आएगा, मैं मिटा देती हूँ। चलिए लास्ट आते हैं स्पोरोजुअन्स। ओके ना, स्पोरोजुअन्स। अब देखिए बेटा स्पोरोजुअन्स के अंडर में जो एग्जाम्पल मैंने बताया था वो क्या था? प्लाज्मोडियम। अब बेटा याद करो कि प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम वो है जो मैलेरियल पैरासाइट बोला जाता है कि नहीं? मैलेरियल पैरासाइट बोला जाता है। इसका इंपॉर्टेंट क्या है? इससे क्या आएगा? एक तो है स्पोर प्रोड्यूसिंग या स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म और प्रोटिस्ट। ठीक है, दूसरा क्या होगा? नो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, कोई लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, और क्या होगा बेटा? बॉडी कवर्ड बाय पेलिकल। ठीक है, अच्छा, और एक पॉइंट, रिप्रोडक्शन क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा थ्रू मल्टीपल फिजन। ठीक है, चलिए इससे ज्यादा भी इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, आपको वो सारा पॉइंट टच करना है बेटा जिससे से ज्यादा आप एडवांस लेवल का क्वेश्चन छू पाओ। बहुत ज्यादा पढ़ के कोई मतलब नहीं है, आप जान पाओ कि किससे क्वेश्चन आता है, वो सॉल्व कर लो तो आप निकाल पाओगे। ठीक है ना, चलिए तो इसको मिटा दो। चलिए, तो लास्ट जो बचता है बेटा वो है स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, ये आपको पता है कि सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट बोला जाता है। ठीक है, इसके अंडर में जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो देखो, पहली बात है कि ये फंगी टाइप होता है। ठीक, दूसरी बात है कि इसका 2 टाइप होता है। देखिए एसेलुलर मतलब एक ही सेल होगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारा सेल है। ठीक है, टिश्यू फॉर्म नहीं करता लेकिन बहुत सारा सेल हो सकता है। और दूसरा है सेलुलर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसको प्लाज्मोडियल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अभी आप लोगों को पता चलेगा। देखो एक बात है कि दे शो एमीबॉयड मूवमेंट, ओके, बाय प्लाज्मोडियम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स। ओके, प्लाज्मोडियम। अब देखिए बेटा सेलुलर में क्या है, दे आल्सो शो एमीबॉयड मूवमेंट, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्लाज्मोडियम जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या, इसमें कुछ सेल्स पा जाते हैं। ठीक है ना, इसमें जो सेल्स होते हैं बेटा उसको बोले जाते हैं मिक्सामीबा और
स्वार्म सेल्स। आपको शायद क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिखा कि सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में कौन सा सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन स्लाइम मोल्ड्स के रिलेटेड ये क्वेश्चन दे सकता है कि ये सेल किस चीज में, किस प्रोटिस्ट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो वो है मिक्स्ड अमीबा स्वार्म सेल्स, याद रखिएगा। चलिए अब क्या होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है, ध्यान से सुनिए। देखिए अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, प्लाज्मोडियम जितना सारा था ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और वो बाहर आउटर लेयर में एक रिजिड थिक लेयर बनाता है जिसको बोलते हैं स्क्लेरोटियम, कि बाहर का जो एडवर्स कंडीशन है वो नुकसान ना पहुंचा पाए, ठीक है ना। तो क्या होता है, इसका जो प्लाज्मोडियम रहता है, प्लाज्मोडियम वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फॉर्म थिक rigid layer or wall which is known as sclerotium और sclerosium, आपको जो मन है वो बताइए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर इसमें अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो ये क्या करेगा, देखिए ये क्या करता है, इसका क्या है मिक्स्ड अमीबा और स्वार्म सेल्स, ठीक है ना। तो मिक्स्ड अमीबा जो सेल्स है वो सिक्रेट करता है सेलुलोज, और वो बाहर सेल के बाहर एक सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर, वो भी एक लेयर फॉर्म करता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसिस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिक्स्ड अमीबा सिक्रेट्स, क्या सिक्रेट्स करते हैं, सेलुलोज, एंड सेलुलोज इस तरह से चारों तरफ से मुड़ जाता है एक सेल के बाहर, तो उस एक एक चीज को, उस एक एक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोसिस्ट, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ये दो चीज याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा स्लाइम मोल्ड से उतना क्वेश्चन नहीं आता है बेटा। आप सारांश पाठ में जाके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लो प्रोटिस्टा में, तो आपको एक नॉलेज आ जाएगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है या अगर आपको लगता है कि ये पार्ट भी मैडम को पढ़ाना चाहिए तो जरूर बताइए, मैं फिर भी उसको पढ़ा दूंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।